अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने बात की अपीयरेंस एंड रियलिटी की, और उसको रीकैप करने के लिए थोड़ा सा हमने ये बात की कि अपीयरेंस यानी कि जो ज़ाहिर है और रियलिटी यानी कि जो असल है उसके अंदर फ़र्क है। जो नज़र आता है वही असल नहीं है, और जो नज़र आता है उसको हमने बोला कि ये सेंस डाटा है। उसका कलर हो गया, उसका टेक्सचर हो गया, उसकी साउंड हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने बोला कि ये सेंस डाटा है। और फिर जो कि हमें महसूस होने का अमल था, जो कि एक्सपीरियंस था, यानी कि अगर मुझे एक कलर ब्राउन कलर नज़र आ रहा है तो वो था सेंस डाटा, ब्राउन कलर सेंस डाटा था, और देखने का अमल, मुझे नज़र आना जो है वो सेंसेशन था। तो हमने बात की सेंस डाटा की और सेंसेशन की। फिर हमने बात की कि सेंस डाटा का जो है, अगर सेंस डाटा ही टेबल जो है नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर हम टेबल को लेके चल रहे हैं, तो हमने ये जाना कि सेंस डाटा जो है वो ना ही टेबल है खुद, और ना ही वो टेबल की डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फिर हमने ये सवाल पूछा कि अगर सेंस डाटा जो है वो टेबल नहीं है और ना ही टेबल की प्रॉपर्टी है, तो सेंस डाटा के पीछे क्या टेबल मौजूद भी है, और अगर मौजूद है तो उसकी फिर नेचर क्या है। तो फिर हमने बात की बिशप बर्कली की और लाइबनिस की। दोनों ने हमें ये बताया कि टेबल तो है, लेकिन उन दोनों की राय में इख्तलाफ जो है वो टेबल की नेचर को लेकर था। एक ने कहा कि टेबल जो है वो और सारा जो मादा है, टेबल भी मादा ही है, तो अगर हम सारे मटेरियल को और मैटर को मिला दें तो उसको फिर हम एक मैटर कहेंगे। और मैटर क्या चीज़ है कि वो नॉन मेंटल है, यानी कि उसको उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है और उसके अंदर कोई ख्याल की कुव्वत भी नहीं है, और वो ऑक्यूपाइंग स्पेस है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइंग है, यानी कि वो जगह घेरती है। तो अगर मादे की हम बात करें तो बिशप बर्कली ने बोला कि भाई मादा जो है वो खुदा के जहन में ख्याल है। तो इस तरह मादा जो है वो देखने के इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारे देखने के इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर मैं कमरे से बाहर चला जाऊं तो ये टेबल यहाँ पे मौजूद रहेगी, इवन दो कि ये टेबल देखने पे डिपेंडेंट है, इसको कोई देख रहा हो ये तभी नज़र आएगी। तो अगर मैं बाहर चला जाता हूँ और फिर भी टेबल मौजूद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि खुदा के माइंड में ये ख्याल है, खुदा के जहन में ये टेबल एक ख्याल है, और खुदा क्योंकि हर वक्त देख रहा होता है तो इसलिए टेबल जो है हर वक्त मौजूद रहती है। लाइबनिस ने हमें बोला कि नहीं भाई, टेबल जो है वो कलेक्शन ऑफ रूडिमेंट्री माइंड्स या कलेक्टिव माइंड्स ऑफ द यूनिवर्स की वजह से टेबल मौजूद रहती है। तो फिर हमने ये जाना कि भाई दोनों की आर्ग्यूमेंट में जो जवाब था वो पहले सवाल का जवाब कि क्या टेबल है वो मुस्बत में था। दोनों ने बोला कि हाँ भाई टेबल तो है। तो फिर हमने सवाल ये पूछा कि भाई इसका क्या सबूत है कि टेबल है। तो आज हम चैप्टर 2 इस पे बात करेंगे, इसका नाम है द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। अच्छा, तो चैप्टर 2 में सबसे पहले जो है बर्ट्रैंड रसल ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये टेबल जो है क्या ये वाकई में असल भी है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ख्याल है? क्या ये सिर्फ मेरे ख्वाब का हिस्सा है, जो कि एक बहुत ही, ज़िंदगी जो है इतना लंबा ख्वाब है और बस इसमें मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। और देखने की बात ये है कि अगर हम टेबल के वजूद को साबित नहीं कर सकते तो फिर हम दूसरे लोगों के वजूद को भी साबित नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि अगर टेबल जो है ये सिर्फ सेंसेशन है, और इसके पीछे ये टेबल जो है, ये नज़र आने वाला पेन जो है, ये सिर्फ एक सेंसेशन है और इसके पीछे कोई असली ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि ये सेंसेशन कॉज कर रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है इसके पीछे कोई असली ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर तो इसका मतलब है कि दूसरे लोग जो हैं वो भी सिर्फ मुझे नज़र आ रहे हैं और वो उनके पीछे कोई रियलिटी ही नहीं है, और वो सिर्फ मुझे नज़र आ रहे हैं और मैं ही मैं हूँ और मेरे ख्याल ही हैं बस। और अगर उनका वजूद ही नहीं है, अगर उनकी बॉडी ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि उनका माइंड ही नहीं होगा, क्योंकि माइंड जो है वो हम बॉडी को देख के ही डिराइव करते हैं कि हाँ इसके पास माइंड होगा। लेकिन बर्ट्रैंड रसल इसमें ये कहते हैं कि ये इस बात को बिल्कुल गलत साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको सही मानने का भी कोई जवाज़ हमारे पास नहीं है। और वो ये बताते हैं कि हम कभी भी सेंस डाटा
के वजूद को डाउट नहीं कर रहे। सेंस डाटा तो है क्योंकि वो हमें महसूस हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी जो है हम उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर वो बात करते हैं डेकार्ट्स की। तो डेकार्ट का जो मेथड था ऑफ सिस्टमेटिक डाउट, कि उसने कहा कि मैं किसी भी उस चीज़ को तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि वो मुझे बिल्कुल साफ और शफाफ वाज़ेह ना हो जाए, वो मुझे क्लियर ना हो जाए बात कि भाई ये ऐसा ही है। तो उसने हर चीज़ को डाउट किया और हर चीज़ के ऊपर उसने शक किया तब तक जब तक उसको कोई ऐसी वजह नहीं मिल गई, उसको ऐसी कोई रीज़न नहीं मिल गई जिसकी वजह से उसका डाउट जो है वो बेमानी हो जाता। और इस मेथड से वो सिर्फ एक चीज़ साबित कर सका, वो था उसका खुद का वजूद। और ये एक बहुत ही फ़िलॉसफी में मशहूर लाइन भी है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसका मतलब कि मैं हूँ। और इटालियन के अंदर इसको कहते हैं कोगिटो एर्गो सम। तो डेकार्ट ने एक ख्याल किया कि एक कोई धोखेबाज सा डीमन है जो उसको इस ख्वाब के अंदर झूठी सी चीज़ें दिखा रहा है। अब डीमन का होना जो है उसके इम्कान तो कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी मुमकिन तो था कि डीमन हो सकता है। और अगर डीमन हो सकता है तो फिर डेकार्ट को अपनी तमाम सेंसेस को डाउट करना था और ये देखना था कि क्या वाकई जो वो देख रहा है वो सच है, क्या वो असल है या नहीं। लेकिन एक चीज़ के ऊपर शक करना जो है वो मुमकिन नहीं था, वो था उसका खुद का वजूद। क्योंकि अगर वो शक कर रहा है इसका मतलब वो खुद मौजूद है। और इसी को उसने कहा कि कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। लेकिन इसमें बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि जो हमारा रियल सेल्फ है उस तक पहुंचना भी उतना ही मुश्किल है जितना इस रियलिटी ऑफ टेबल तक पहुंचना है। तो बर्ट्रैंड रसल ने ये कहा कि जब ब्राउन कलर मैं देख रहा हूँ तो इसमें जो है हतमी बात ये है कि ब्राउन कलर नज़र आ रहा है। अब ये बात जाहिर है कि ब्राउन कलर अगर नज़र आ रहा है तो वो मैं ही हूँ जिसको ब्राउन कलर नज़र आ रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो मैं है जिसको ब्राउन कलर नज़र आ रहा है ये वक्ती है और ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि एक वक्त से दूसरे वक्त टाइम टू टाइम हम चेंज हो जाते हैं। तो अभी जब मैं ब्राउन कलर देख रहा हूँ और आगे चल के अगर मैं कोई और कलर देखूँगा तो ये मैं और वो मैं एक नहीं है, हम चेंज हो गए हैं। और इसको हम यकीन से ये नहीं कह सकते कि मैं जो आज हूँ वही मैं कल भी हूँगा और जो मैं आज हूँ वही मैं कल भी था। टाइम टू टाइम जो है हम चेंज हो जाते हैं। तो जिस वक्त मैं ये ब्राउन कलर देख रहा हूँ वो मोमेंटरी है, और आगे चल के अगर मैं कोई रेड कलर किसी और चीज़ में देखूँगा तो क्या जो पहले मैं ब्राउन कलर देख रहा था और जो आगे मैं रेड कलर देख रहा हूँ, क्या मैं और वो वाला मैं एक ही बंदे हैं या नहीं। तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आता है। और वो कैसे आता है कि अगर आप देखें, ये भी एक मिसाल है कि वक्त के साथ साथ हमारे सेल्स जो हैं वो डेड होते जाते हैं और वो गिरते जाते हैं। तो टाइम फ्रेम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम के बाद एक तरह से आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल न्यू होता है। फिर बर्ट्रैंड रसल जो है वो ये कहते हैं कि जो ख्याल हैं और जो एहसासात हैं, जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं, उनकी प्रिमिटिव सर्टेनिटी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप ख्वाब में सो रहे होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपको हो सकता है कि घोड़े नज़र आ रहे हों, कोई बैटल शिप्स नज़र आ रही हों, तो उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा ही हमारी इस ज़िंदगी में भी हो सकता है कि ये जो मैं आज जो भी चीज़ें देख रहा हूँ कि ये बुक्स पड़ी हुई हैं, ये स्पीकर पड़ा हुआ है, ये बेड पड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ चीज़ें जो हैं मुझे नज़र आ रही हैं और इनकी असल हकीकत में जो है कोई कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ नहीं है, और ये सिर्फ चीज़ें जो है मुझे नज़र आ रही हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये असल है। तो अगर ऐसा है और रियलिटी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर ये जो टेबल, इस पे हम वापस आ जाते हैं, अगर टेबल के ऊपर हम एक कपड़ा डाल दें जिससे टेबल जो है वो पूरी छुप जाए, तो फिर जो है सेंस डाटा आना मुझे बंद हो जाएगा। और सेंस डाटा मुझे आना बंद हो गया तो इसका मतलब कि फिर अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसका मतलब वो कपड़ा जो है हवा के अंदर बस फ्लोट कर रहा है, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट तो है नहीं और सेंस डाटा अब मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर हमने कपड़ा डाल दिया। तो अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के होने के हमारे पास क्या क्या सबूत हैं।
तो सबसे पहला सबूत तो हमारे पास जो है ना वो दूसरे लोग हैं, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे हम खाने की टेबल पे बैठते हैं तो वो जो टेबल है, हाँ, वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट है और उसको सारे शेयर कर रहे होते हैं और उसको सारे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फिर उसके ऊपर प्लेट्स हैं, उसके ऊपर छुरियाँ हैं। तो ये सोचना बहुत ही अजीब लगता है कि एक छुरी या एक टेबल जिस तरह मुझे नज़र आ रही है उसी तरह वो दूसरे को नज़र नहीं आ रही होगी। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक इंसान का दूसरे इंसान से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तजुर्बा नहीं हो सकता दो इंसानों का, लेकिन बिल्कुल ये ख़्याल करना कि दोनों का तजुर्बा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, ये भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और हम ये बात कि दोनों का जो एक्सपीरियंस है टेबल को लेके या छुरी को लेके या प्लेट को लेके वो एक जैसा है, ये हम साबित इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदे का जो एक्सपीरियंस होता है वो प्राइवेट होता है। आप किसी और बंदे के एक्सपीरियंस को कभी भी हासिल नहीं कर सकते, उसको कभी भी आप फील नहीं कर सकते, हत्ता कि आपने वो खुद ज़ाती तौर पे फ़ील किया हो या तजुर्बा किया हो। और ज़ाती तौर पे तजुर्बा करने में भी यही है कि आपका तजुर्बा और अगले बंदे का तजुर्बा जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर मैं ये टेबल ख़रीदता हूँ और अगर ये टेबल जो है सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ सेंस डाटा है और अगर सिर्फ सेंस डाटा है और प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है, तो अगर ये टेबल मैंने ख़रीद ली और वो बंदा फिर चला गया तो फिर टेबल जो है मौजूद होना ख़त्म तो नहीं कर जाती, और ना ही मैं उस बंदे से उसका सेंस डाटा सिर्फ ख़रीद सकता हूँ। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो मौजूद है, कुछ ना कुछ तो है जो मैं ख़रीद रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक सबूत आ जाता है टेबल की मौजूदगी का, और इससे हम ये बात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि ये सेंस डाटा कॉज कर रहा है। लेकिन इसमें एक मसला है। इसमें मसला ये है कि जो दूसरे लोग हैं, हमने पहले बात की कि अगर हम टेबल की मौजूदगी को साबित नहीं कर सकते तो हमने दूसरे लोगों की मौजूदगी को भी साबित नहीं कर सकते। तो अगर जिस बंदे ने मुझे ये टेबल बेची है तो वो इंसान खुद भी, ये मुमकिन है कि वो सिर्फ मेरे ख्याल हो और उसकी खुद भी असल हकीकत ना हो। जो दूसरे इंसान भी हैं उनकी मौजूदगी भी हमारे ऊपर किस तरह वाज़े होती है, सेंस डाटा के ऊपर। और हमने बुनियादी तौर पे सवाल ही ये पूछा था कि सेंस डाटा से पीछे कोई हकीकत है कि नहीं। तो दूसरे इंसानों की मौजूदगी भी जो है उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं, और फिर हम उनकी टेस्टिमनी को नहीं ले सकते। तो अगर इंसानों की हकीकत है ही नहीं तो फिर जो है सब कुछ जो है वो मेरा ख़्याल है, और फिर से हम वापस वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था कि क्या मादा मौजूद है या नहीं। अब यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल एक बहुत ही अहम बात करते हैं, और वो ये है कि हम कभी भी अपने वजूद के अलावा किसी और के वजूद को बिल्कुल साबित नहीं कर सकते, प्रूफ हम दे ही नहीं सकते। अब पहले हमने ड्रीम्स की बात की थी, तो देखने की बात यह है कि ड्रीम्स में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी ड्रीम्स के कुछ चीज़ों की बुनियाद बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहीं पे कोई आवाज़ आ रही है तो आपको ख्वाब में ऐसा हो सकता है कि नज़र आए कि जंग हो रही है और धमाके फट रहे हैं, और असल में हो सकता है वो दरवाज़े की आवाज़ हो। लेकिन आपको ख्वाब में अगर तोपें नज़र आ रही हैं तो वो असली के अंदर तोपें नहीं हैं। तो बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि लॉजिकली ये बात नामुमकिन नहीं है कि दुनिया जो हम देख रहे हैं और जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो सिर्फ़ एक ख्वाब हो। लेकिन बात यह है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा ख़्याल है, और अगर हम चीज़ों की हकीकत को मान लें कि हाँ चीज़ें होती हैं, तो उससे फिर जो हमारा सिस्टम है और जो हमारी समझ है और हर चीज़ जो है काफ़ी आसान हो जाती है। अब जो दूसरी मिसाल बर्ट्रैंड रसल देते हैं मादे की मौजूदगी को साबित करने के लिए, वो एक बिल्ली की है। अगर एक बिल्ली एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ये बात नेचुरल है कि हम ख्याल करें कि भाई वो वहाँ से वहाँ चली गई। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि बिल्ली जो है अपना असल वजूद नहीं रखती और जो मुझे नज़र आ रही है वो सिर्फ एक सेंस डाटा है, तो देखने की बात इसमें ये है कि वो सेंस डाटा तो मुझ पे मुनहसर है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं बिल्ली को उस जगह नहीं देख सकता जहाँ मैंने उसको देखा ही नहीं। तो फिर हमें ये बात माननी पड़ेगी कि बिल्ली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह खुद चल के गई है। और दूसरी बात इसमें ये कि अगर बिल्ली जो है वजूद नहीं रखती तो फिर जब मैं बिल्ली को नहीं देख रहा तो बिल्ली मौजूद नहीं है। लेकिन फिर
बिल्ली की भूख को हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बिल्ली थी ही नहीं उस वक़्त जब मैं बिल्ली को नहीं देख रहा था, तो और जब मैंने लास्ट टाइम देखा और जब मैंने अब देखा, तो इतने छोटे से टाइम फ्रेम में जो है बिल्ली की भूख डेवलप हो गई, तो इस बात की कोई सेंस नहीं बनती। क्योंकि अगर नॉर्मल टाइम में हम देखें तो भूख का लगना जो है वो एक आम बात है, क्योंकि अगर मैं बिल्ली को नहीं भी देख रहा तो वो मौजूद है, और 1 घंटा हो गया है, 2-3 घंटे हो गए हैं तो बिल्ली को भूख लग गई। ये बात सोचना जो है सेंस बनाता है, ये बात जो है सेंस बनाती है। लेकिन अगर मैंने बिल्ली को 3 घंटे पहले देखा था और उसके बाद मैं उसको देखता हूँ और उसको भूख लग रही है, तो जब मैं उसको नहीं देख रहा था तब बिल्ली थी ही नहीं, और इतने से टाइम में उसको भूख लगना जो है, ये बात बहुत ही अजीब लगती है। और दूसरी देखने की बात ये है कि अगर बिल्ली सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंस डाटा है तो उसको भूख लगनी ही नहीं चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि फिर मेरे लिए जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी भूख ही सेंस डाटा हो सकती है, किसी और की भूख मेरे लिए सेंस डाटा नहीं हो सकती। और तीसरी आर्गुमेंट जो बर्ट्रैंड रसल देते हैं वो फिर से इंसानों की है, और वो ये कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं, वो कोई बात कर रहा होता है, तो जो आवाज़ हमारे ज़हन में आ रही होती है वो एक ख़याल की शक्ल रखती है, और फिर साथ ही साथ हम देख रहे होते हैं कि उसी तरह आवाज़ के बुनियाद पे उसके होंठ हिल रहे हैं। तो ये सोचना जो है कि ये असल नहीं है और ये असली ख़याल नहीं है, ये बहुत ही अजीब हो जाता है। इसमें आप ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि ख्वाबों में तो हमारे साथ इसी तरह ही होता है, तो हो सकता है कि ये भी एक ख्वाब हो, ये वैलिड बात है। लेकिन ख्वाब जो हैं उनमें जो हम देख रहे होते हैं उसकी बुनियाद भी जो है वो असल ज़िंदगी ही होती है। तो बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि ये जो सिंप्लिसिटी का प्रिंसिपल है कि हर चीज़ जो है अगर हम मादे की मौजूदगी को मान लें तो फिर हर चीज़ हमारे लिए सिंपल हो जाती है, और हर चीज़ को समझना जो है वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है, और एक कोहेरेंट सिस्टम बन जाता है जो कि जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती। ये जो हमारा यकीन है कि मादा जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक इंस्टिंक्टिव बिलीफ है। इस पे हम कभी भी लॉजिकली हम नहीं आए, ये हम बस बचपन से मान के चल रहे हैं, और इसको रिजेक्ट करने की भी हमारे पास कोई अच्छी और कोई बड़ी वजह नहीं है। तो हम फिर ये मान लेते हैं कि हाँ भाई मादा है, और वो दलील जिसकी बुनियाद पे हमने ये माना और कबूल किया कि मादा जो है वो मौजूद है, वो ये है कि जो हमारा सारा दुनिया का नॉलेज है उसकी बुनियाद जो है वो यही इंस्टिंक्टिव बिलीफ्स हैं। और बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि अगर आप इन इंस्टिंक्टिव बिलीफ्स को ही क्वेश्चन करेंगे और इनको ही डाउट करेंगे तो उसके पीछे आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि इन इंस्टिंक्टिव बिलीव्स के साथ फिर कुछ दूसरे बिलीव्स भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो कि इंस्टिंक्टिव नहीं होते, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये उन्हीं का हिस्सा है। और उससे क्या होता है कि जो मुख्तलिफ हमारे बिलीव्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, वो इस तरह हारमोनियस वे में फिट नहीं हो रहे होते। तो फिर हमें सोच समझ के, सोच विचार करके और इल्म हासिल करके फिर हमें ये पता लगाना होता है कि क्या चीज़ वाकई में इंस्टिंक्टिव है और क्या चीज़ फिर हमने उसके साथ एसोसिएट कर ली। और जब जो है एक पूरा कोहेरेंट सिस्टम बन जाए जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, तो फिर वो सिस्टम जो है काबिल कबूल हो जाता है।
Hey, what are you doing here? The movie's over. It's start level noon again. Go home. Have a life. Fall in love. Go. Samuel, they think the movie's still going. Go home. Go home. Get a life. Get a life and go home already, okay? Losers. Look at that guy. He just came for the popcorn. Could those floors be any stickier? Look at her. What's her problem? Just go. go home It's already. The lights are coming up for the next movie. You better get out of here. You better go. It's time to, because the movie's over. We're not staying. So we gotta go too. Go. Go on with you.